बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है और आज हम 13वें दिन तक पहुंच चुके हैं। देखिए ये 13th डे है। तो पिछली वीडियो में 12वें दिन में हमने इंग्लिश के जो हरूफ थे उनका इस्तेमाल पढ़ा था कि उन हरूफ की आवाज़ें किस तरह की होती हैं। ठीक है ना। तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस भी देख लीजिए आप अपनी सहूलत के लिए। आप आज जो है हम अंग्रेज़ी में तलफ़ुज़ यानी इंग्लिश प्रोनंसिएशन करेंगे। अंग्रेज़ी हरूफ इल्लत वॉवेल्स का तलफ़ुज़ समझना भी बहुत अहम है। अंग्रेज़ी हरूफ इल्लत के तलफ़ुज़ भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जैसे ए का तलफ़ुज़ ए होता है, ई का ए और ई खींच कर। आई का तलफ़ुज़ ई, आई, आओ, आ, ऊ, ए। ओ का तलफ़ुज़ ओ, ओ और ये और यू का तलफ़ुज़ ओ और ए, ओ वग़ैरह होता है। यहाँ आपको इनकी बड़ी ही दिलचस्प और पुरलुत्फ़ वाक़फ़ियत हासिल होगी। यानी ये अंग्रेज़ी के जो हरूफ इल्लत हैं यानी वॉवेल्स जो हैं, जैसे ई, ए, ई, आई, ओ, यू, उसके तलफ़ुज़ जो है अलग अलग निकलते हैं। उनके माने कि उसकी आवाज़ें यहाँ पर इस वाले चैप्टर में यानी इस वाले दिन में हम 13th डे में सुनेंगे और समझेंगे कि किस किस तरह के कौन सी आवाज़ें निकलती। जैसे हम हिंदी में मात्राएं कहते हैं ना, तो ये वॉवेल्स भी जो मात्राओं की तरह होती हैं। जैसे उर्दू में हम एराब कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश जो हरक़ात होते हैं। तो इन हरक़ात के लिए ये ए, ई, आई, ओ, यू का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग ये भी समझ लीजिए, आमतौर पर देखा गया है कि लोग अंग्रेज़ी तलफ़ुज़ में बड़ी भूल करते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान के तलफ़ुज़ के कुछ ज़वाबित और उसूल हैं, यानी कि कुछ रूल हैं जिन्हें जानना हर अंग्रेज़ी सीखने वाले के लिए ज़रूरी है। पहले हम वॉवेल्स के तलफ़ुज़ के बारे में बताते हैं। इसी तरह आपने वॉवेल्स के मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ की मालूमात हासिल कर ली। मश्क करके आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। यानी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इसमें जो है महारत हासिल हो जाएगी। आगे कॉन्सोनेंट के तलफ़ुज़ पर रोशनी डाली जाएगी। तो अंग्रेज़ी हरूफ के तलफ़ुज़ देखिए, ए के तलफ़ुज़ के उसूल ये हैं। ए के तलफ़ुज़ ये होते हैं ए, आ, ए। तो देखिए एक, एन, ए एन एन, 88, ठीक है ना। उसके बाद एल ए डी लेड की आवाज़ आ रही ना लड़का, आर ए टी रैट चूहा, एम ए एन मैन और एस टी ए एन डी स्टैंड। तो टी के बाद आ की आवाज़ आ रही तो वो वाली ए की आवाज़ है, एम ए डी मैड, बी ए एन बैन, ठीक है ना। तो इसके मीनिंग भी लिखे हैं। एन मीन्स एक, लैड लड़का, मैन आदमी, मैड पागल, एट पर रैट चूहा, स्टैंड ठहरना, बैन पाबंदी। तो ए का इस्तेमाल आ के तौर पर भी होता है। देखिए यहाँ पर आ का है ऑल, ए डबल एल ऑल यानी तमाम। वॉल इसका मतलब है दीवार। फॉल गिरना, वार लड़ाई, कॉल बुलाना, फार दूर, स्मॉल छोटा, स्टार तारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही। अब यहाँ पर देखिए ए की आवाज़ आ और ए की आवाज़ है। बर्तन है ना, वेयर, वी ए आई आर ई वेयर बर्तन। शेयर हिस्सा बांटना, स्पेयर ज़्यादा, फेयर किराया, डेयर हिम्मत करना, केयर परवाह। ए और अ की आ रही आवाज़, ठीक है ना। अगर ए के बाद वाई या आई का इस्तेमाल होता है इसका तलफ़ुज़ ए की तरह होगा, लेकिन ये ए कुछ लंबा तलफ़ुज़ देता है। जैसे पे, ए की आवाज़ आ रही है ना, पे यानी तनख्वाह। स्टे क़याम करना, ब्रेन दिमाग, वे रास्ता, गे खुशी, मैन ख़ास, ठीक है। अब अगला देखिए ई के बारे में हम पढ़ेंगे। ई के तलफ़ुज़ के उसूल। ई के आम तौर पर तलफ़ुज़ होते हैं या, ई, ए, ई खींच कर, यानी हल्की आवाज़ भी आती है ई की और ये खींच कर भी। तो पहला जो ए, जैसे ये एन ई टी नेट है ना, तो इसमें ए की आवाज़ आ रही, नेट जाल, सेल बेचना, लेग टांग, वेल कुआं, मैन आदमी, देन तब, वैन कब, वेट गीला। अब इसमें देखिए ई की आवाज़ दे रहा है, बी होना, ही
वो, वी, हम, शी, वो मोनस के लिए। अब डबल ई लगाते हैं तो ई की आवाज़ आती है खींच कर थोड़ी सी, जैसे सी देखना, बी, यहाँ पर बी बोलते हैं, यहाँ पर बी थोड़ी खींच कर होती है इसकी आवाज़, ठीक है ना। वीप, स्लिप, वीप रोना, स्लिप सोना। अब ए, ई और ए की आवाज़ भी ई की होती है। क्लीन साफ, मीट गोश्त, सी समंदर, हीट गर्मी। तो ये वाली आवाज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको रिपीट कीजिएगा, बार बार मश्क करेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। अब देखिए ई की अपनी कोई आवाज़ नहीं, और अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई आए तो इसका अपना कोई तलफ़ुज़ नहीं। आखिर में आता है ना किसी हुरूफ के, मतलब किसी लफ्ज़ के, तो उसका अपना कोई तलफ़ुज़ नहीं होता। और इससे पहले आए एक या ज़्यादा कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो दूसरा वॉवेल होता है इसका तलफ़ुज़ लंबा हो जाता है। नीचे पहले आई, ए, आई, ओ, यू के साथ आखिर में दी गई ई के इस्तेमाल की मिसालें दी जाती हैं। अगर पहले ए वॉवेल हो तो ए का तलफ़ुज़ ए होता है और ई की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर एस एच ए एम ई शेम, तो म की आवाज़ पर रुक रहा है ना ये, ई की अपनी यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं, लेकिन यहाँ पर ए की आवाज़ श अ की आ रही है, तो इसका मतलब है शर्म, लेम लंगड़ा, नेम नाम, सेम वैसा। अब बे, अगर पहले आई वॉवेल हो तो आई का तलफ़ुज़ आई होता है और आखिर में ई की कोई आवाज़ नहीं। अब देखिए यहाँ पर वाइफ बीवी, वाइट सफ़ेद, 9 9, लाइन सतर या लकीर, ठीक है ना। अब अगला है, अगर पहले वॉवेल ओ हो तो ऊ का तलफ़ुज़ ओ होता है और ई का कोई तलफ़ुज़ नहीं होता। जैसे देखिए नोज़ नाक, होप उम्मीद, स्मोक धुआं, जोक लतीफ़ा मजाक, ठीक है। अगर वॉवेल यू हो तब यू का तलफ़ुज़ वाव या यू होता है और आखिर में ई की आवाज़ नहीं होती। जैसे देखिए यहाँ पर रूल उसूल, ट्यून आवाज़, जून ट्यूब नली, तो ट के बाद यू की आवाज़ यू की आ रही है यहाँ पे ट्यून, ठीक है ना, और ई की अलग से आवाज़ नहीं आ रही कोई भी। अब ई और डब्ल्यू साथ में हो तो आवाज़ होती यू, फ्यू, ई और डब्ल्यू की आवाज़ देखिए यू की आ रही है, एफ है ये, फ्यू कुछ, न्यू नया, स्यू सीना, ड्यू ओस। आई के तलफ़ुज़ के उसूल देखिए, आई के आमतौर पर ये तलफ़ुज़ हैं, ई आई कभी ए जैसा भी होता है, यानी आई के तलफ़ुज़ जो है आम तौर पर कभी ई का आता है, आई का पूरा आई का आवाज़, और कभी कभी जो ए की भी साउंड देता है वो। जैसे देखिए बीमार, इल, बिग, तो ये आई की साउंड दे रहा है ना, आई की आवाज़ दे रहा है। बड़ा, इंक, रोशनाई, किल, मार डालना, विद, साथ, शिप जहाज़, ठीक है। अब देखिए अगला आई की आवाज़ है, पूरा आई की दे रही है। देखिए यहाँ काइंड, आई की आवाज़ आई आ रही ना, के बाद आई, काइंड है ना, तो काइंड यानी मेहरबानी। बिहाइंड, तो यहाँ पर भी हाइंड, एच आई के बाद आई की पूरी आवाज़ दे रहा है। बिहाइंड यानी पीछे, बाइंड बांधना, माइल्ड नर्म, माइक माइल मील, ठीक है। अब यहाँ आई की आवाज़ आई और आ ई यानी बड़ी खींचकर। अगर आई के बाद जी एच आए तो आई का तलफ़ुज़ आई या आई ही होता है, ठीक। देखिए ये राइट आई है ना, एच टी के बाद आने, आई के बाद है जी एच आई, यानी आई के बाद ये आई आ रहा है, उसके बाद जी एच आ रहा है, तो इसकी आवाज़ जो है राइट। लाइट रोशनी, साइट नज़र, हाई ऊंचा, ठीक है। फर्म कंपनी, फर्स्ट अव्वल। अब यहाँ पे देखिए आई की आवाज़ सिर्फ अ की दे रहा है, यहाँ पे फर्म, फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर आई की आवाज़ ए, फायर, आए है ना, फायर आग। अब यहाँ पर एडमायर यानी तारीफ। अब आई के साथ ई, तो ई की और य
यानी छोटी ये की आवाज़ भी देगा ये। जैसे ब्रीफ मुख्तसर, सीज घेरा, अचीव हासिल करना, रिसीव वसूल करना, डिसीव धोखा देना। तो आज की वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं आई तक। उसके बाद ओ के तलफ़ुज़ जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है तो आप लोग भी थोड़ा वो हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं अपनी वीडियो यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। तो आप लोग ए, ई और आई तीनों लफ्ज़ की प्रैक्टिस कीजिए कि उनकी आवाज़ें जब बीच में आती हैं, किसी के बाद आती हैं, तो किस तरह निकलती हैं। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा, मतलब बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल ना होगी। लेकिन शर्त है कि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, यानी मश्क करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।